नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां पर जो गन लाइसेंस है वो किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। पूरे तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, जो ये कह रहे थे कि हमें गन लाइसेंस चाहिए, और जिनको रिन्यू भी कराना होता था उनको भी कहीं ना कहीं इसको लेकर दिक्कतें आती थी। और जो जिन लोगों को, जो ट्रेडर्स हैं, जो इस चीज़ में डील करते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। उनकी भी काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने भी कई बार अपनी बातें जो है वो सामने लाई कि कब तक जो है ये गन लाइसेंस लोगों को मुहैया करवाया जाएगा, कब तक इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे हटाया जाएगा। लेकिन आखिरकार आज वो समय आ गया है और ऑर्डर भी इसका निकाल दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक सर्कुलर, यानी कि ऑर्डर भी कह सकते हैं, ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब अगर किसी को भी गन लाइसेंस जम्मू कश्मीर में बनाना है तो वो बना सकते हैं, वो अपनी अर्जी दे सकते हैं। उसके लिए जो भी क्राइटेरिया रहता है, जो भी उनको आईडी प्रूफ देने हैं वो देने पड़ेंगे, और उसके बाद जब वेरिफिकेशन होगी उसके बाद पूरी चीज़ें जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही उस व्यक्ति को लाइसेंस दे दिया जाएगा। यही प्रोसीजर पहले भी रहता था, लेकिन काफ़ी सालों से ये बंद कर दिया गया था। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ चीज़ें जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही हैं, इसीलिए लाइसेंस देना जो है वो बंद कर दिया गया था। अभी आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर जो है, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह, उनका विजिट हुआ था जम्मू कश्मीर में। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी, क्योंकि जो 1 जनवरी को साल की शुरुआत में जो राजौरी में इंसिडेंट हुआ था, जिसमें आतंकियों ने सिविलियंस को गोली का निशाना बनाया था, काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पर आम जनता जो है वो इसको लेकर गुहार कर रही थी, और जहाँ जो भी वहाँ पर वीडीसी थे, जिनको अब गन जो है, जिन जिनके पास गन है उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और ये भी देखा जा रहा था कि लाइसेंस भी दिया जाए, क्योंकि पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है, तो लाइसेंस कैसे दिया जाएगा ये भी चीज़ें देखी जा रही थी। लेकिन अमित शाह ने इस चीज़ को गौर से देखा, उन्होंने समझा, और उन्होंने कहीं ना कहीं जब वो आए और साथ में ही फ़ोन पर भी बात की, इस चीज़ को पूरे तरीके से गौर फरमाया, और कहीं ना कहीं ये उन्हीं का समझ सकते हैं, उन्हीं के तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आई है जब जम्मू कश्मीर की ओर से ये ऑर्डर जो है फिलहाल दिया गया है और रिवोक कर दिया गया है जो रिस्ट्रिक्शंस गन लाइसेंस को लेकर रखी गई थी। और साफ तौर पर आज के बाद जम्मू कश्मीर की कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, आप अपना गन लाइसेंस बना सकते हैं, और जिनका जो चाहते हैं अपना गन लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं और लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि रिन्यू कैसे करवाएं, तो वो भी अब रिन्यू जो है अपना गन लाइसेंस करवा सकते हैं। और साफ तौर पर जो चीज़ें, कुछ पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यही बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले से ही की जाएंगी, उनकी तरफ से सब चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। जो एप्लीकेशन है वो व्यक्ति को जो देनी होगी अपने लाइसेंस के लिए, उसके लिए उसे आधार कार्ड जो है एक आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा, और साथ साथ में जो चीज़ें नेसेसरी रहेंगी, जो ज़रूरत रहेगी उसे गन लाइसेंस बनाने के लिए जो मांगी जाएंगी वो भी उसे साथ देनी पड़ेंगी। फिलहाल यहाँ पर तो आधार कार्ड बताया गया है एज ए आईडी प्रूफ। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जिस जिले का, जिस डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति रहने वाला है, उसे उसी जिले में ही अपनी अर्जी जो है गन लाइसेंस के लिए देनी है। यानी कि अगर आप जम्मू में रहते हैं तो आपको जम्मू में ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये गन लाइसेंस के लिए अर्जी देनी है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद सीआईडी वेरिफिकेशन होगी, पुलिस की वेरिफिकेशन होगी, जो चीज़ें भी देखी जाती हैं एक गन लाइसेंस देने के लिए, कि क्या उस व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड क्या है, किस चीज़ के लिए उसे गन चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद ही वेरिफिकेशन के बाद ही उस व्यक्ति को जो है वो गन लाइसेंस दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा रिलीफ उन गन लाइसेंस के जो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी देर से ये कहा जा रहा था कि हमारा काम काफ़ी ज़्यादा रुक चुका है, क्योंकि गन लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो कोई लोग, व्यक्ति जो है वो गन कैसे खरीदेंगे, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। और कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी बड़ा जो रिलीफ है वो इस वक्त दिया गया है। ये अब ही होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की बात की जाए, उनकी तरफ से फाइनेंशियल कमिश्नर जो है राजकुमार गोयल, आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इनकी तरफ से ये पूरे तरीके से जारी किया गया है और कह दिया गया है आज के बाद जिनको भी अपना गन लाइसेंस बनाना है, रिन्यू करवाना है, वो आप करवा सकते हैं। एक बड़ा रिलीफ आम जनता के लिए भी जो इस चीज़ का इंतजार कर रही थी, और उन लोगों के लिए भी जो ऐसी जगहों पर रहते हैं, जिस तरह से राजौरी में इंसिडेंट हुआ, कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज़ की गुहार करते थे, और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर आतंकी
जो है वो छुपे बैठे हैं और कोशिश उनकी यही रहती है कि आम जनता को निशाना बनाया जा सके। और अब जिस तरह से अगर लाइसेंस दिया जाता है, हालांकि वेरिफिकेशन, जिनको भी लाइसेंस लेना है उनकी वेरिफिकेशन पूरे तरीके से की जाएगी, किस मकसद से उन्हें लाइसेंस चाहिए, क्या उनका इसके पीछे मकसद है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसके बाद ही उनको लाइसेंस भी दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा जिसको गन लाइसेंस दिया जाएगा। क्या किसी क्राइम में तो वो कहीं मुवज़्ज़िल जो है वो नहीं है, किसी क्राइम में किसी कभी ना कहीं किसी न किसी में शामिल तो नहीं था, वो चीज़ें भी इसमें देखी जाएंगी। एक बड़ा देखा जाए तो ऑर्डर लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था और अब ये सामने आ चुका है और आने वाले समय में अब लोगों को रिलीफ जो है वो फिलहाल मिल जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।